हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में एनबीसीसी लिमिटेड के Q4 FY20 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आज के क्लोजिंग रेट है। आज ये बंद हुआ है 8.51% बढ़ करके लगभग 27.40 पर। कल रात को 9 बजे के बाद इसका रिजल्ट आया था और रिजल्ट के बाद में ये आज इसकी पहली ट्रेडिंग थी, इसलिए ये बढ़ते साथ ही खुलते साथ ही आज ये बढ़ करके ट्रेडिंग की इसने और लगभग 8.5% बढ़ करके बंद हुआ है। क्या रहे इसके रिजल्ट्स ये हम जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं इसके एक साल के हिस्टोरिकल प्राइस पर, यानी कि एक साल पहले इसका क्या रेट था और आज क्या रेट है। इससे हमें ये पता चलेगा कि इसके जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इस शेयर में इन्वेस्ट करके कितना पाया है या कितना खोया है। तो डालते हैं एक नज़र हिस्टोरिकल प्राइस पर। एक साल पहले इसका जो हाई प्राइस था वो था 62.05 और आज इसने जो हाई प्राइस बनाया है ये BSE के रेट से 27.95। तो इसमें लगभग 55% का लॉस हुआ है जिन लोगों ने इस शेयर में इन्वेस्ट किया था एक साल में। तो आप देख सकते हैं कि लगभग उनका जो पोर्टफोलियो है वो आधा रह गया है इस शेयर में इन्वेस्ट करने की वजह से। अब हम रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक नज़र डालते हैं एक छोटे से टेक्निकल एनालिसिस पर, ताकि हमें ये पता चल सके कि क्या हमें इस शेयर में अभी एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं पहला चार्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो 50 डेज मूविंग एवरेज है वो है 20.82 पर और 200 डेज मूविंग एवरेज है 28.80 पर। ये इन दोनों के बीच में काम कर रहा है और ये जनवरी के सेकेंड वीक से इसने जो गिरा, जो पैनिक आया और लगभग 40 रुपीज से गिर करके ये लगभग 12-13 रुपए आ गया था, लेकिन वहां से फिर इसमें एक थोड़ी सी रिकवरी आई है और ये लगभग दुगना हो गया है तब से और अभी ये 27.25 के करीब पर जैसा मैंने आपको बताया अभी ट्रेड कर रहा था आज। तो यहाँ पर हम एक नज़र डालते हैं इसके RSI पर। RSI क्या कहता है, ये रहा इसका, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये आज इसने एक बिग कैंडल बनाई है, ग्रीन कैंडल बनाई है, जो कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं ब्रेकआउट है। लेकिन मुझे इसमें ब्रेकआउट नज़र नहीं आता, ये केवल एक सेंटीमेंटल है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेजर जो सपोर्ट लाइन नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई मेजर रेजिस्टेंस लाइन है जिसको उसने क्रॉस किया है। तो ये केवल एक सेंटीमेंटल आज जो बड़ा है वो बड़ा है, यहाँ पर मैं इसको एक ब्रेकआउट नहीं मानता हूँ। तो बी केयरफुल। यहाँ पर यदि हम इसका RSI देखेंगे तो पिछले 4-5 दिनों से इसके रिजल्ट के आने की वजह से इसमें एक प्री मार्केट रैली थी। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट कंपनीज में जनरली इस तरह का होता है और क्योंकि कंपनियां डिविडेंड भी डिक्लेयर करती हैं और आज इस कंपनी ने भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है, वो मैं हम बाद में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें तो इसका RSI एक अच्छे स्तर पर आ गया है 74.74। तो ये अभी और भी बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी मैं इस रैली को एक प्रकार से प्री रिजल्ट रैली ही मान रहा हूं और मैं किसी भी तरह से इसके झांसे में नहीं आने की सलाह दूंगा आप सभी को। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे, मैं दूसरा चार्ट लेता हूँ स्टॉकिस्टिक मोमेंटम का, तो स्टॉकिस्टिक मोमेंटम भी अच्छा इसने मोमेंटम बनाया, 66 के करीब यहाँ पर प्लेस है। लेकिन यहाँ पर भी वही बात है कि ये मोमेंटम कभी भी फिजल आउट हो सकता है और यदि ऐसा हुआ तो इसमें एक अच्छा खासा करेक्शन हमें मिल सकता है। और यदि इसका जो करेक्शन आता है तो वो करेक्शन लगभग 20 रुपीज़ के करीब आएगा। तो इसकी बेस्ट प्राइस जो एंटर की होगी वो लगभग 20 रुपए के करीब होगी। यदि ये 20 रुपए करीब आता है तो हमको एंटर इसमें करना चाहिए। अब डालते हैं एक नज़र इसके MACD पर। तो MACD यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट है और ये कहीं से भी ये नहीं बता रहा है कि इसमें अभी मार्केट ये और ऊपर जाएगा। इसलिए मैं बाकी के दो इंडिकेटर्स में भी ये कह रहा था कि कई बार हमको फॉल्स इंडिकेशन मिलता है शेयर्स में। तो यहाँ पर आपको सावधानी की जरूरत है और अभी इसमें करेक्शन आए उसके बाद ही आप एंटर कर सकते हैं। तो ये था एक टेक्निकल एनालिसिस। अब हम देखते हैं इसके अर्निंग परफॉर्मेंस को या क्वार्टरली रिजल्ट्स को। इसको हम 3 भागों में लेते हैं।
हमारे 3 पैरामीटर्स होते हैं, रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट। तो हम बारी बारी से इनका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम रेवेन्यू। इसने Q4 FY19 में 3,194 करोड़ का रेवेन्यू इसने जनरेट की थी और इस बार Q4 FY20 में इसने 2,651 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है, यानी कि लगभग 17% की कमी आई है रेवेन्यू में। और यहाँ पर ये जो कमी है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या इसका एबिटा रहा है और क्या इसका नेट प्रॉफिट रहा है। और NBCC के बारे में आपको बता दूं कि ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी है जो कि रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन के काम करती है। अब हम देखते हैं इसका एबिटा कैसा रहा है। एबिटा 213.69 करोड़ इन्होंने किया था Q4 FY19 में, जो कि घट करके 102.84 करोड़ रह गया है, यानी कि इसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है। लगभग 52% का एबिटा इनका कम हुआ है इस क्वार्टर में। यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें, एबिटा भी बहुत कम है। एबिटा का जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा कम है, 3.88% ही एबिटा ये जनरेट कर पाए हैं। इससे ये पता चलता है कि इनकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी रही है इस क्वार्टर में वो अच्छी नहीं रही है। अब हम देखते हैं इसके नेट प्रॉफिट की ओर। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर लास्ट ईयर इसने Q4 FY19 में 142.46 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, जो घट करके 83.77 करोड़ रह गया है। हालांकि मैं आपको ये बताऊं कि ये कंपनी किसी तरह से लॉस में नहीं है, एक प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है। और ये जो इन्होंने प्रॉफिट में कमी की है वो लगभग 41% की प्रॉफिट में कमी जरूर आई है। और यहाँ पर जो इनका पैट मार्जिन है वो भी काफी कम है, 3.16 है, लेकिन ये एबिटा के मामले में ठीक है। तो जहां तक इनका जो टैक्स वगैरह का बर्डन है वो इससे पता चलता है कि कम है। और इंटरेस्ट, क्योंकि ये कंपनी एक जीरो डेब्ट कंपनी है, इसलिए इनके एबिटा और इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि इसका जो प्रॉफिट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट इनकी केवल ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की थी, जो इस बार ये नहीं दिखा पाए। उसके क्या रीजन है उसका एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि कंपनी ने एक डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इसकी फेस वैल्यू 1 रुपी है और इसने 13 रुपए 50 पैसे 0.35 पर शेयर दिया है, यानी कि 13.5% का इसने डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। तो ये था क्वार्टरली एनालिसिस। अब हम इसको एक समराइज प्लेस करते हैं और उसके बाद में हम देखते हैं कि क्या ये मार्केट एक्सपेक्टेशन के अनुरूप था या नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं रेवेन्यू लगभग 17% कम हुई है और इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। एबिटा लगभग 52% कम हुआ है और इसने भी मार्केट एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। और प्रॉफिट भी 41% गिर करके इसने मार्केट को निराश ही किया है। तो ये था हमारा अर्निंग परफॉर्मेंस Q4 FY20 का NBCC इंडिया लिमिटेड का। लेकिन अभी आप जाइएगा नहीं, अभी हम इसके ट्रेडिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे और इसके और भी हम कुछ की फाइनेंशियल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम एक हफ्ते का ट्रेडिंग पैटर्न। तो यहाँ पर यदि हम देखें, आज इसमें बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग हुई है और इसमें लगभग 7 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। जनरली इस शेयर में लगभग 75 से 80 लाख तक की ट्रेडिंग होती है, लेकिन आज इसमें 7 करोड़ 50 लाख की ट्रेडिंग हुई है। बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हुई है क्योंकि आज कल इसका रिजल्ट आया था और रिजल्ट के बाद में ये आज पहली ट्रेडिंग की। तो 7 जुलाई को इसने हाई भी बनाया है आज 28 रुपीज का। जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपको प्राइस के बारे में क्या करना है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक नजर डालते हैं हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये 61.75 गवर्नमेंट ओन कंपनी है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। और FII के पास लगभग 5.79% की इक्विटी है और जो DII है जिसमें कि म्यूचुअल फंड्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास लगभग 17% की इक्विटी है। अब हम देखते हैं इसका वैल्यूएशन। तो यहाँ पर यदि हम वैल्यूएशन की बात करें, इसका PE रेशो लगभग 27 है, जबकि इंडस्ट्री का PE रेशो लगभग 15 है और ये 5000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। इनकी बुक वैल्यू 8.69 है और ये अभी ट्रेड कर रही है प्राइस टू बुक 3.15 पर और इनका फेस वैल्यू 1 है और जो इनकी डिलीवरेबल क्वांटिटीज हैं वो लगभग
43-44% है, यानी कि इतने लोग इस शेयर में या तो डिलीवरी लेते हैं या डिलीवरी छोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड का क्वार्टरली एनालिसिस Q4 FY20 का। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।